तो आप लोगों को एक चैप्टर हो गया था द विंड कैप, लेकिन आज मैं रिवाइज के तौर पे वो और एक बार बोल रही हूँ, उससे थोड़ा क्वेश्चन आंसर मैं दी हूँ। तो ये सब तुम लोग कॉपी में प्रैक्टिस करना। तो इसका मैं छोटा सा एक सब्सटेंस तुम लोगों को फिर हिंदी में सुना रही हूँ, ये अच्छे से सुनना, फिर किताब से ये चैप्टर को अच्छे से पढ़ना, ठीक है। फिर इसका जो क्वेश्चन आंसर हम दिए वो सॉल्व करना, ठीक है। तो एक छोटा सा बच्चा था जिसका नाम था जॉन। तो उसका पापा एक किसान था, लेकिन उसको नाविक बनने का बहुत शौक था। तो वो अपने मम्मी के साथ रहते थे। तो एक दिन वो अपने मम्मी को बोला कि मुझे नाविक बनना है, लेकिन उसका मम्मी ने क्या कहा कि तुम एक किसान का बेटा हो के ये कैसे बोल सकते हो, और समुंदर को तो तुम पहचानते भी नहीं। तो वो अपना माँ को बहुत मानती थी, इसलिए उसने मम्मी के ऊपर कोई बात नहीं बोला। लेकिन उसका हार्ट डिज़ायर, या इसका मतलब है उसका मन का बहुत इच्छा था नाविक बनने का। तो एक दिन वो खेतों के काम से गया था। तो उस टाइम उसके पैर के सामने एक छोटा सा कछुआ आ गए, ठीक है, जो कि एक परी था। तो उसको पहले ये बात नहीं पता था। वो कछुआ को लेकर अपने सर के ऊपर रखा, तो इसलिए वो कछुआ थोड़ा उसके ऊपर इम्प्रेस हो गया और बोला कि तुमने मेरा जान बचाए तो मैं तुम्हारा मन का इच्छा पूरा करूँगा, ठीक है। तो इसलिए मैं तुमको एक टोपी दे रही हूँ जो तुम अपने पास रखना, और अपना जो नाविक बनने का इच्छा है वो पूरा करना। तो वो ये टोपी लेकर अपने मम्मी के पास चला गया और मम्मी को बोला भी, लेकिन मम्मी ने ये बात उतना ध्यान नहीं दिया, उतना माना नहीं। तो एक दिन वो समुंदर के किनारे गया फिर, तो वहाँ पर जाके देखा कि नाविक है, नाविक दल है। तो उन लोगों से रिक्वेस्ट किया कि मुझे आप लोगों के साथ जाना है। तो वो लोग जॉन को लेके चला गया। फिर जॉन का वो टोपी का एक ही मतलब ख़ास बात ये था, मतलब एक बुरा दिख भी था और एक अच्छा दिख भी था। बुरा दिख ये था कि वो टोपी कोई इंसान का हाथ खोल नहीं सकेगा, वो सोने के टाइम भी वो नहीं खोल सकता था वो टोपी। और अच्छा बात ये था कि वो टोपी कभी चोरी नहीं होगा। लेकिन वो टोपी का और एक अच्छा बात ये है कि वो टोपी को जिस तरफ घुमाते थे उसी तरफ से हवा आते थे और जहाज़ बहुत अच्छे से चलते थे। तो कैप्टन उसके ऊपर बहुत ही इम्प्रेस था, ठीक है। तो ऐसे दिन चलने लगा। तो एक दिन क्या हुआ, थोड़ा उसके सर से किसी भी तरह से वो टोपी खुल गया और बहुत ही वायु का झोंका आने लगा। तो कैप्टन को लगा कि ये टोपी के वजह से हो रहा है। फिर वो टोपी उतारने लगा, मतलब उतारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो टोपी खुला नहीं। और उसका जो बैड इफ़ेक्ट क्या हुआ, वो जहाज़ पूरा पलट गया और सब इधर उधर हो गया। और जॉन कहाँ पर आके पहुँचे, वो समुंदर के एकदम पार में, ठीक है। तो जब उसका ज्ञान आया तो उसने क्या किया, वो टोपी को लेकर अपने मम्मी के पास चला गया। फिर खेतों के काम में उसका मन आ गया। लेकिन कुछ दिन खेतों के काम करने के बाद उसको लगा कि मुझे समुंदर भी जाना है और मुझे मम्मी के पास भी कुछ दिन रहना है। तो वो टोपी को लेकर वो समुंदर के किनारे गया जहाँ उसको वो टोपी मिला था, ठीक है। और उसको लगा कि परी तो सब जानते हैं, मुझे ये टोपी की अभी ज़रूरत नहीं है। तो उसके बाद उसी टाइम में भी नाविक दल वहाँ से जा रहा था। तो उन लोगों को बोला कि अभी मुझे आप लोगों के साथ और एक मौका दीजिए, हमको जाना है। तो ऐसे ही जॉन ने क्या करता था, 6 महीना अपने मम्मी के साथ रहते थे और 6 महीना कहाँ रहते थे, समुंदर में नाविक के तौर पे, ठीक है। उसके बाद से ही क्या हुआ, उसको कैप्टन टर्टल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब उसके ऊपर बेस करके देखो, एक्टिविटी 6 से राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स हैं। तो यहाँ पर देखो 4 सेंटेंस है, जो तुम लोगों को लगेगा सही है उसके पास T मतलब ट्रू लिखना, और जो फॉल्स है उसके पास F मतलब फॉल्स लिखना, ठीक है। ये एक्टिविटी 7 से है क्वेश्चन आंसर। ये क्वेश्चन आंसर अच्छे से तुम लोग कर सकते हो क्योंकि ये रिवीजन के चैप्टर है, तो अच्छे से लिखना कॉपी में। ये देखो हैज़, हैव और हैड है। तो कहाँ पर हैज़ होता है, कहाँ पर हैव होता है, कहाँ पर हैड होता है, ये शायद आप लोगों को पता है क्योंकि हम समझाए थे कि प्रेजेंट टेंस में अगर ही, शी, ईट या किसी एक का नाम रहेगा तो उसके साथ एज अ बी वर्ब, ठीक है, हैव वर्ब हिसाब से क्या बैठता है, हैज़ बैठता है। ही, शी, ईट या किसी नाम के साथ हैज़ बैठता है प्रेजेंट टेंस में। लेकिन यू, आई,
दे या फिर बहुत किसी को समझाया जाए तो प्रेजेंट टेंस में क्या बैठता है, हैव वर्ब में हैव बैठता है, ठीक है छे। और पास्ट टेंस में क्या बैठता है, पास्ट टेंस में हैड बैठता है, ठीक है। फिर मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए विथ सिनोनिम्स इन कॉलम बी, मतलब यहाँ पर ए कॉलम है, यहाँ पर बी कॉलम है, तो जो वर्ड जिसके साथ मैच करता है वो मैच करना आप लोग, ठीक है। जैसे कि मैं एक बता रही हूँ कैसल, कैसल के साथ क्या होगा, फोर्ट होगा, तो ये आप लोग अच्छे से लिखना। फिर आता है, अच्छा सिनोनिम्स का मतलब क्या है, सिनोनिम्स का मतलब है समान अर्थ, मतलब सेम वर्ड, ठीक है। अच्छा इसके बाद है एंटोनिम, एंटोनिम का क्या मतलब है, एन एंटोनिम इज अ वर्ड दैट मीन्स द ऑपोजिट वर्ड ऑफ अनदर वर्ड। तो एंटोनिम्स का मतलब है विलोम शब्द, मतलब पूरा ऑपोजिट वर्ड जिसको कहते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारा वर्ड्स है, इसका ऑपोजिट वर्ड आप लोगों को इंग्लिश में लिखना है। और सिनोनिम्स का मतलब मैं अभी बोल चुकी हूँ कि सिनोनिम्स आर वर्ड्स विद द सेम और सिमिलर मीनिंग, मतलब यहाँ पर जो वर्ड्स है इसका ही सेम मीनिंग आप लोगों को लिखना है, ठीक है। जैसे कि मैं एक बोल रही हूँ फेमस, फेमस मतलब जिसको बहुत अच्छे से जाना जाता है, तो वेल नोन हो सकता है, ऐसे सेम वर्ड आप लोगों को अच्छे से लिखना है। तो ये पूरा हम जब जो जितना समझाए ये आप लोग कॉपी में लिखना पूरा अच्छे से, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू, टेक केयर।